हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे पहले पॉडकास्ट पर। आज यहाँ पर मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहूँगा। मेरा नाम है सौरभ। काफ़ी दिन के बाद मिलकर आपसे अच्छा लग रहा है। सर मैं बिजी था, थोड़ा सा अपने काम की वजह से मैं बिजी था, इसलिए। जो टेस्ट इंडिया का टेस्ट चल रहा है, आपका उस पर क्या सुझाव है? विजय, मैं आज तो इंडिया का बहुत बुरा हाल था। कल मैंने देखा था 27 पे 2 आउट थे, चौथा दिन खत्म हुआ। आज सुबह मैं थोड़ा सा काम की वजह से मैंने लेट देखा, जैसे मैच मैंने ऑन ही किया, इंडिया ऑल आउट दिखी हुई मुझे। वो भी कितने रन पे? 134 के 135 रन पे ऑल आउट थी। पता नहीं छोटा डॉन ने हमारे इंडिया वाले को क्या किया। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है, कोई कह रहा है कि ऐसे कुछ हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। रवि शास्त्री जी ने कहा कि पिच खराब है, मैंने तो यही सुना सोशल मीडिया पे। आप देखो क्या कहते हैं विजय। नहीं, रवि शास्त्री का तो कोई ऐसा बयान नहीं है। नहीं, मैंने देखा है अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम में देखा। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि यहाँ पे पिच नहीं है सही, बट इसी पिच पे साउथ अफ्रीका 500 रन मारी और हमारे बैट्समैन 200 पे ऑल आउट हो रहे हैं। हमारी बैटिंग बार बार फ्लॉप क्यों हो रही है? बैटिंग हमारी विजय सर फ्लॉप नहीं हो रही। हमारे जो उनके बॉलर हैं, उनका वैसे भी वो अभी अभी साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर आई है। उनका जो स्वाभिमान है बहुत बड़ा। अभी जो दिग्गज ऑस्ट्रेलिया, जो जिसके बारे में कोई सुनता नहीं था, कोई उससे इतने डरते थे लोग, वो उनको हराकर टेस्ट चैंपियन बन के आ रही है। तो इंडिया तो कुछ भी नहीं उनके लिए आगे। इसीलिए पहले भी काफी महान बल्लेबाज आए हैं साउथ अफ्रीका में, तो पर टेमा बुमा में ऐसा क्या खास है? वो उसने पहले बोला था जॉन बनेगा डॉन, उसको ऐसे लोग छेड़ते थे, पर उसने छोटा डॉन। आपकी बात तो सही है, उसने करके भी दिखाया है। वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस वही देखो अब। उसने 10 में से 11 में से 10 मैच जीते हैं। हाँ, और जिसमें एक ड्रॉ हुआ है। हाँ। आज तक उसने अपनी विनिंग की स्ट्रीक जारी रखी है। आज वही तो बता रहा हूँ। आज पाकिस्तान का भी मैंने देखा है, कोई ऐसे कोई सोशल मीडिया पे बोल रहा था कि अब पाकिस्तान से और नीचे आ गई है इंडिया, 5वें नंबर पे आ गई है। अभी पाकिस्तान वालों को क्या पता, अभी तो और टेस्ट खेलने हैं, बहुत कुछ होना है। पाकिस्तान तो बहुत बातें करती रहती है। गौतम गंभीर के बारे में आपका क्या कहना है? गौतम गंभीर तो बहुत अच्छे कोच हैं, पर वो जैसे ट्रेन करते हैं ना लोगों को, उसको तो सल्यूट है। पर लेकिन जो इंडिया को चाहिए ऐसा कोच जैसे कि इंडिया को जैसे थी। फॉर एग्जाम्पल रवि शास्त्री आए थे। रवि शास्त्री जी ऐसी तो कहते पिच को छोड़ो, हमें मैच जीतना है, हमें मैच जीतने में फोकस करना चाहिए। पर इंडिया वो नहीं सोची, बस इंडिया कह रही टेस्ट लगाओ। नाइट वॉचमैन के तौर पे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हमारे प्लेयर्स को डर के खेलते हैं? नहीं, डर के खेलते होते तो फिर प्रेशर में ना सर, प्रेशर में खेलते होते तो फिर 70-80 रन पे ऑल आउट हो जाते। तो फिर प्रेशर में कहाँ से खेलते, आप बताओ। हमारे बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं। कुलदीप यादव 134 बॉल फेस कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि कुलदीप यादव को तीसरे नंबर भेज रहे हैं? बैटिंग लाइनअप कोई है ही नहीं, कोई तीसरे नंबर पे कोई बैट्समैन सेट हो ही नहीं रहा। तीसरे नंबर पे बैट्समैन इसलिए सेट नहीं हो रहा, केएल राहुल है, ठीक है, ऋषभ पंत है, और भी इनको मौका नहीं मिल रहा। सरफराज को नहीं मौका मिल रहा, ठीक है। तीसरे नंबर पे ईशान किशन भी हैं। बहुत अपन हमारे इंडिया में इतने प्लेयर हो जाते जिनको मौका नहीं मिल रहा। पॉलिटिक्स पहली बात हो। दूसरी बात, जब गंभीर जी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं लग रही? नहीं, पर्सनल दुश्मनी होती तो वही तो फिर शुभम गिल वगैरह ऐसे फिर लोगों को खिलाते ही नहीं, ऐसे लोगों को खिलाते ही नहीं। फिर आप सोचो ऐसा क्या है, घर में एक ही साल में इंडिया टीम 5 टेस्ट हार गई है। 5 टेस्ट इंडिया में मैंने सुना है कि जो मतलब की छोटी मोटी नहीं, चलो सीरीज कह सकते हैं, किसी से सुना था कि जो कहेगी जो छोटे मोटे मैच तो हार जाती हैं, पर जो बड़े T20 या वनडे या वर्ल्ड कप आएगा या टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ जैसे जा रही है अभी तक तो बहुत टेस्ट, फॉर एग्जांपल टेस्ट चैंपियनशिप की बहुत दौड़ है ना, जो बहुत आगे जा रही है। अभी तो बहुत मैच होने हैं। अभी तो अगले साल होगा, अगले साल के पता नहीं उससे अगले साल होगा शायद। अभी तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, फिर साउथ अफ्रीका आती है, इंग्लैंड आ रही है, फिर पाकिस्तान आ रही है, फिर इंडिया आ रही है। धीरे धीरे एक लेवल सेट करके रखा था विराट कोहली ने 5 साल लगातार एक नंबर पे। पर जो विराट कोहली है तो विराट कोहली है, उसको तो गोड है, गोड। उसके बारे में तो हम ना कुछ बोल सकते हैं ना हम कुछ सुन सकते हैं। इसलिए सर उनके बारे में तो हमें ना सवाल पूछो। ऐसे फील्ड कैप्टन क्यों कहते हैं विराट कोहली को? सर लोगों की सोच है, हम बदल तो सकते नहीं। आपको क्या लगता है अभी सबसे विराट कोहली ने क्या किया कैश क्रिकेट में? मैं कहता हूँ विराट कोहली ने जो किया ना वो कोई कर नहीं सकता। विराट कोहली ऐसा सदस्य, ऐसा एक इंसान बन चुका है ना। विराट कोहली को हाथ, जैसे विराट कोहली किसी चीज़ को हाथ लगाएगा ना वो सोना बन जाएगी, इतना तो कंफर्म है मेरा। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट में किसी का हाथ? नहीं, किसी का हाथ नहीं। वो वैसे भी विराट कोहली तो चलो 2000 मैंने देखा है 2008-9 में आए हैं शायद, ऐसे कुछ आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, इनमें की अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में।
जो रोहित शर्मा है तो बहुत पुराने 2007 का वर्ल्ड कप उन्होंने देखा T20, तो इनका तो चलो बनता है अभी रिटायर होना। हर्षित राणा से गंभीर भाई की कोई पर्सनली दोस्ती है कि जो इनकी परफॉर्मेंस नहीं भी आ रही है फिर भी इनको खिलाई जा रही है और शमी को बैकअप दे दिया है? मैं अभी तो बता रहा हूँ पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिक्स को हटाए ना तो इतने प्लेयर आएंगे ना दिग्गज हमारे, जो हमारे पता है हमें इंडिया को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं, हमें भी पता है। एक पॉलिटिक्स तो आपके हिसाब से गौतम गंभीर को रिजाइन दे देना चाहिए टेस्ट क्रिकेट? ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि रिजाइन देना चाहिए। गौतम गंभीर जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो वर्ल्ड कप देखो इन 2011 का, उन्होंने कितना कुछ किया हमारे वर्ल्ड कप के लिए। पी की कैप्टनसी के बारे में आपको क्या बोलना? गिल तो अभी चोट की वजह से बाहर है, पर उसने कैप्टनसी में जो इंग्लैंड में करके दिखाया ना, इंग्लैंड को 2 से 2 बराबर के, पर गिल की कैप्टनसी में लोग तो बहुत सवाल करेंगे, बहुत उतार चढ़ाव आएगा। अभी तो गिल तो अभी बहुत दूर तक जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि गिल टेस्ट सीरीज को नीचे लेके आ रहा है, पर मैं नहीं मानता। कोई 4 टेस्ट हारे में 5 टेस्ट हारे, इसमें नीचे थोड़ा आ गए हैं। पर पहले हिसाब से रवि शास्त्री कोच बेटर थे कि गौतम गंभीर? इसमें तो फिर मैं गौतम गंभीर सर को पीछे करूंगा और रवि शास्त्री जी को आगे करूंगा, क्योंकि उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। धोनी के टाइम पे, धोनी सर के टाइम पे उन्होंने इतना कुछ किया ना, जो बाहर ऐसी 15 सालों 20 सालों के कभी टेस्ट मैच नहीं जीता इंडिया ने, वो रवि शास्त्री की कोच पे, रवि शास्त्री की जो टीम थी धोनी के साथ उन्होंने तैयार की थी, वो कहाँ तक पहुंच गई। धोनी ने विराट कोहली को लेकर आए, रोहित शर्मा को आगे लेकर आए, इसीलिए कह रहा हूँ रवि शास्त्री हैं। रिसेंटली ये भी लॉन्च हुआ है कि इंडिया की ओडीआई स्क्वाड अब आ गई है, जिसका मैच 30 नवंबर को है। हाँ, वो तो चलो उसमें तो गॉड ही ऐड होंगे। रो मतलब रोहित, को मतलब कोहली, सबको पता है। इसलिए गाइस मैं कहता हूँ इंडिया को इतना सपोर्ट करो कि कभी कोई नेगेटिव ना बोलो, कोई कुछ ना बोलो। जो इंडिया ने करके दिखाया ना, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते ना, मैं सोच सकता हूँ। इंडिया एक ऐसी चीज़ है ना जो तलवार को भी काट के आगे जा सकती है। कुछ लोग हैं ना विजय सर, मैं कह रहा हूँ इतने नेगेटिव बोलते हैं इंडिया को। मैं कह रहा हूँ इंडिया का मतलब कि इंडिया को खाकर भी ना इंडिया को ही बुरा बोलेंगे, तो ये लोग इंडिया में रहने के लिए लायक नहीं है। आपकी सबसे टेस्ट टीम को सुधारने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? टेस्ट टीम को सुधारने के लिए हमें पुराने प्लेयर चाहिए। श्रेयस अय्यर, वो तो इंजन है, ईशान किशन, इतने प्लेयर इंडिया के पास है, वो उनको क्यों नहीं ऐड करी? हमारे ईशान किशन, जो बिहार के हमारे ईशान किशन, उनको वो टेस्ट सीरीज में, वो बाहर के डोमेस्टिक क्रिकेट में टेस्ट सीरीज खेल सकते हैं, पर इंडिया में क्यों नहीं खेल सकते? शमी में रिसेंट में भी कई डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं जिसमें कई विकेट्स निकाले हैं, फिर भी ये बीसीसीआई वाले कहते हैं ही इज नॉट फिट। इसीलिए बोला, जो शमी ने, जो बुमराह ने इंग्लैंड में जो किया है, 50-50 रन भी उन्होंने मारे हैं, 5-5 6-6 विकेटें भी ले रहे हैं, पर तब भी इंडिया उनको नहीं खिला रही, तो फिर तो दिक्कत की बात है। फिर इसमें तो पॉलिटिक्स ही माना जाएगा, जो मर्जी कर लो। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो चलो, वो तो आपका थॉट है, पर हम क्या सकते हैं, वो जनता का थॉट है। अब जनता भी क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो गौतम गंभीर को रिजाइन नहीं देना चाहिए। हाँ, रिजाइन नहीं दे, पर गौतम गंभीर कुछ सोचें कि अच्छी टीम लाएं। जैसे कि ईशान किशन मैंने बोला है, मोहम्मद शमी बोला है, ऐसे बहुत प्लेयर पड़े हमारे पास। सरफराज खान भी हैं, पता ही होगा आपको सरफराज खान, जो करुण नायर है, और बताओ करुण नायर जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही 301 मारा है। वो करुण नायर को जब भी ये खिला रहे मौका दे रहे हैं, कोई 2 टेस्ट मैच में, कभी ये 3रे नंबर पे आते, कभी 7वें नंबर पे आते। यही तो ना, हमारे टीम में नंबर डिसाइड ही नहीं हो रहा। जब धोनी के टाइम पे सारा कुछ डिसाइड था, पहले पे आते थे वो मुरली विजय, शिखर धवन आते थे, फिर आते थे विराट कोहली या अजिंक्य रहाणे, फिर चौथे पे विराट कोहली तो पक्के, फिर 5वें में केएल राहुल आते हैं, फिर 6ठे पे वो आते हैं दिनेश कार्तिक, धोनी आते हैं, फिर जडेजा आते हैं, फिर आर अश्विन आते हैं, फिर बुमराह आता है। ऐसे बहुत प्लेयर हमारे पास। अभी तो हमने हार्दिक पांड्या की बात नहीं कर रहे। फिर सर, ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और क्रिकेट की नॉलेज अगली बार जरूर मुझे बुलाइए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं सर किसी नई डिबेट में। विजय सर के चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और घंटी जरूर बजाएं।